इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ ए लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी जो लीनियर इन इक्वेशन वन वेरिएबल में होता है उसका ग्राफ जो है हम लोग कैसे बनाते हैं, इन सबको जो है इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमको समझना जरूरी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ग्राफ के बारे में। इसके बाद हम इन इक्वेशन को जो है इसी बेसिस पे समझाएंगे जो काफ़ी ईजी वे में जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ग्राफ को शॉर्ट में जो हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं और देन हम लोग जो है इन इक्वेशन में आएंगे। कंसंट्रेट होकर आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं और एक जो यहाँ से हम कैसा लाइन ले लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। आपको पता होगा वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहा है तो म्यूचुअल जो है परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग क्या लिखते हैं तो x लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं तो x डैश लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको y लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं तो y डैश लिखते हैं और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है तो ओरिजिन हो जाता है। यानी यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं, कंसंट्रेट होकर के आप देखिएगा इसमें जो आपको दिख रहा है x डैश ये कैपिटल ही लिखना है या फिर आप इसको x डैश भी लिख सकते हैं, ये सब कैपिटल में रहना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो x एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे ये सब जो भी लिखा हुआ है कैपिटल और यहाँ जो लिखना है उसको क्या लिखना है तो स्मॉल लिखना है। फिर इसके बाद अगर हम लिखते हैं यहाँ पे वाई डैश या फिर लिखते हैं वाई डैश, एक वर्टिकल लाइन है, ये किसको इंडिकेट करता है तो आपके वाई एक्सिस को इंडिकेट करता है। बाकी ओ के बारे में बात करते हैं तो ओ का मतलब आपका क्या होता है तो ओरिजिन होता है। ओ का मतलब क्या होता है? ओरिजिन होता है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको क्या बोलते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं सीधे एक्सिस के बारे में AXIS, तो एक्सिस का मतलब सिंगुलर होता है और इसके प्लूरल के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका प्लूरल होता है एक्सिस AXES। यानी एक्सिस का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझना है सिंगुलर है, यानी कि या तो एक्स एक्सिस के बारे में बात हो रहा है या फिर वाई एक्सिस के बारे में बात हो रहा है। और वहीं एक्सिस लिखते हैं AXES तो इसका मतलब प्लूरल हुआ, यानी दोनों का एक साथ बात हो रहा है। यानी इसको समझेंगे हम एक्स एक्सिस और एंड लिखेंगे वाई एक्सिस, यानी दोनों का एक साथ बात होगा तो ऐसे लिखेंगे और किसी एक का बात होगा तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ये भी तो आप जानते हैं ना कि जैसे ओरिजिन है तो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो राइट साइड में जाएंगे तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिलेगा और इधर आएंगे तो क्या मिलेगा निगेटिव मिलेगा। वैसे ही ऊपर जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा निगेटिव। ये सब तो बेसिक चीज़ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता होगा कि एक्स का साइन क्या रहता है पॉजिटिव, पहले हम लोग हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, इसे पहले पढ़ना था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा वाई भी पॉजिटिव यानी प्लस प्लस आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो पहले एक्स लिखना है तो एक्स माइनस में है और वाई किस में है प्लस में है। थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो एक्स भी माइनस वाई भी माइनस यानी माइनस को माइनस हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो एक्स हमारा प्लस में हो जाता है और वाई किस में हो जाता है माइनस में हो जाता है। ये सब तो बेसिक चीज़ है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पूरा का पूरा जो हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से कहीं भी अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा वाई पॉजिटिव मिलेगा और एक्स एक्सिस से कहीं भी हम नीचे बढ़ेंगे तो वाई हमारा क्या मिलेगा निगेटिव मिलेगा। सिमिलरली अगर ये बात करते हैं तो ये हमारा वाई एक्सिस है, इसके राइट साइड में कहीं भी जाएंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में कहीं भी जाएंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर ही स्टैंड कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस के थोड़ा ऊपर बढ़िएगा तो वाई पॉजिटिव और थोड़ा नीचे बढ़ेगा तो वाई नेगेटिव, लेकिन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह रहा है। तो उस केस में पूछा जाएगा कि वाई क्या होगा, तो उस केस में वाई पर क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ वाई स्मॉल लिखना है यानी वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कहीं भी हम स्टे करते हैं तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। वैसे ही वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम कहीं भी स्टे करते हैं तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है जीरो होता है। यानी दूसरी भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू जीरो और द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। बाकी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट के बारे में पूछा जाएगा तो ओरिजिन के पास एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो रहता है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या रहता है जीरो रहता है। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पहले से पता भी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो है ग्राफ को जो देख रहे हैं, अभी हम लोग जो ग्राफ को देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ग्राफ को देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इन इक्वेशन एक्सप्लेन करेंगे। एकदम ध्यान से देखने की जरूरत है, आपको हर एक चीज़ जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं हम। ठीक है,
जो हमारा वाई एक्सिस का काम करेगा, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं जो हमारा एक्स एक्सिस का काम करेगा। ठीक है, अब इसमें मार्किंग कर देते हैं, हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो वाई डैश हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। आपको अभी जस्ट बताएं कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम कहीं भी स्टे करते हैं तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ अगर पूछा जाएगा क्या होगा, तो एक्स एक्सिस होगा। फिर पूछा जाएगा कि वाई एक्सिस के बारे में, तो वाई एक्सिस पे कहीं भी रहिएगा तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या हो गया, तो वाई एक्सिस हो गया खुद में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते रहिए ध्यान से। इसमें करते क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एकदम माइंड में आपको सेट रखना है कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिया जाता है वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन दिया जाता है वन वेरिएबल में, तो उसका ग्राफ जो होता है या तो हॉरिजॉन्टल बनता है या वर्टिकल बनता है। आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ जो है ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल होगा, इसमें कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन आपको वन वेरिएबल में दिया हुआ ऐसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो सबसे पहले देखना है कि इस लीनियर इक्वेशन वेरिएबल क्या है। तो इस लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल ये आपका एक्स है, तो जब भी वेरिएबल एक्स होगा तो इसका ग्राफ जो बनेगा ये आपका बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन जा रहा है तो उसको हम क्या समझेंगे, तो वर्टिकल समझेंगे, यानी एक तरीका से इसका ग्राफ जो है कैसा बनेगा, तो वर्टिकल लाइन बनेगा। और वहीं अगर ऐसा दे दिया जाता है कि ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0, यानी अब इसमें वेरिएबल वाई है तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो वाई का वैल्यू निकलेगा, तो इसका ग्राफ जो बनेगा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये सब पहले पढ़ना है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हुआ कि एक तरीका से आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। बाकी डिपेंड करेगा कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू निकलेगा, तो एक्स का वैल्यू निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका ग्राफ जो है वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा तो ग्राफ इधर जाएगा, एक्स का वैल्यू निगेटिव निकलेगा तो ग्राफ इधर आएगा। लेकिन इतना कन्फर्म है कि एक्स के टर्म में कोई लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल के साथ है तो ग्रांटेड है कि उसका ग्राफ जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो सबसे पहले जान लेना है कि x इक्वल टू 0 है तो ग्राफ खुद y एक्सिस ही हो गया। बाकी x इक्वल टू मान लेते 1 है, 2 है, 3 है, तो y एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, जितना यूनिट होगा उतना इधर आके बनाएंगे। x का वैल्यू मान लेते -1 है, -2 है, -3, तो इधर आएगा, लेकिन y एक्सिस के पैरेलल ही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे बनाते समझिएगा, जैसे यहाँ पे एक हम ग्राफ बनाते हैं जो y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ग्राफ इधर कब आएगा, जब हमारा x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ग्राफ इधर कब आएगा, जब हमारा x का वैल्यू क्या होगा, तो निगेटिव होगा। यानी समझिएगा एकदम ध्यान से हर एक चीज को। जैसे x इक्वल टू 0 हुआ तो ग्राफ खुद y एक्सिस हो गया। x इक्वल टू मान लेते कोई वैल्यू निकाल रहे हैं जो हमारा a आ रहा है, x इक्वल टू मान लेते कोई वैल्यू निकाल रहे हैं जो a आ रहा है, और a हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका ग्राफ जो है यहाँ से a यूनिट के डिस्टेंस पे y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आपको पता होगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, तो x इक्वल टू a का मतलब हुआ कि इस बीच के कहीं का भी डिस्टेंस चेक कीजिएगा तो आपका यही आएगा, इसलिए ग्राफ जो है y एक्सिस के पैरेलल है। इधर कब आएगा, जब x का वैल्यू निगेटिव आएगा। जैसे मान लेते हैं x का वैल्यू -a है, -a का मतलब -1, -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है, तो उतना यूनिट काउंट कर लेना और y एक्सिस के पैरेलल आपको ड्रॉ कर लेना है। बाकी अगर ग्राफ आपका जो है मान लेते हैं कि y के टर्म में आ रहा, ग्राफ आपका जो है जैसे मान लेते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो y का वैल्यू निकलेगा, तो जब भी y का वैल्यू निकलेगा तो उसका ग्राफ जो है ना x एक्सिस के पैरेलल जाता है, और y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा तो ग्राफ आपका कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। और y का वैल्यू निगेटिव आ रहा तो ग्राफ आपका कहाँ जाएगा, तो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि y का वैल्यू हमारा b आ गया जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ग्राफ ऊपर चला गया, x एक्सिस के पैरेलल ही होगा। और y का वैल्यू -b आ गया तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, यानी x एक्सिस का क्या रहेगा, पैरेलल ही रहेगा। तो एकदम माइंड में सेट रखना है कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बात होगा तो उसका ग्राफ या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब x एक्सिस खुद या x एक्सिस के पैरेलल, और या तो वर्टिकल लाइन होगा, यानी वर्टिकल लाइन का मतलब y एक्सिस खुद या y एक्सिस के पैरेलल। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका x के टर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, यानी आप सॉल्व कर रहे हैं तो x का वैल्यू निकल रहा तो उसका ग्राफ जो है y एक्सिस के पैरेलल होता है। बाकी डिपेंड करता है कि x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो खुद ग्राफ y एक्सिस हो जाएगा, x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इसके राइट साइड चला जाएगा, निगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, लेकिन आपका वर्टिकल लाइन ही होगा। अगर y का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो y का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो खुद ही x एक्सिस हो जाएगा, y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो देख रहे ना हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, और निगेटिव आ रहा है तो भी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। तो इन सब बात को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो ग्राफ समझना जो है आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इतना तो बेसिक चीज़ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अभी देखते रहिए, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ग्राफ एकदम बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी जो है दिक्कत नहीं आए। अब हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन को तो थोड़ा सा समझे, अब हम लोग बीच बीच में जो है इन इक्वेशन के बारे में भी बात करेंगे, ध्यान से देखते रहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमको लिखा जा रहा है कि x इक्वल टू 0 के ग्राफ के बारे में बात किया जा रहा है, x इक्वल टू 0 के ग्राफ के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना है, सॉरी वर्टिकल हो गया, और एक यहाँ से क्या करते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा क्या हो गया x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, और ये हमारा क्या हो गया y डैश हो गया। यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ पे बोल रहा है कि x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का मतलब खुद y एक्सिस को ही बोलते हैं, यानी इसी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम सीधे बोल रहे हैं x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से अगला हमसे क्या बोला जा रहा है कि ग्राफ जो है अब थोड़ा सा इन इक्वेशन के बेसिस पे दे रहे हैं। जैसे आपसे बोला जा रहा है कि x ग्रेटर देन 0 इसका ग्राफ बनाइए, एकदम ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 0 है, इसका ग्राफ बनाइए। चूंकि इन इक्वेशन का बात हो रहा, तो इन इक्वेशन का मतलब ग्रेटर आएगा या ग्रेटर इक्वल आएगा या लेस आएगा या लेस इक्वल आएगा। तो इसका ग्राफ हम कैसे समझेंगे, समझिए ध्यान से। एक मिनट, इसको हम क्लीन करते हैं पहले। यहाँ से हम करते क्या है कि एक जो है वर्टिकल लाइन लेते हैं, एक तो हर जगह हमको करना ही पड़ेगा, और एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा x हो जाता है, यहाँ पे हमारा x डैश हो जाता है, यहाँ पे हमारा y हो जाता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है y डैश हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है ओरिजिन हो जाता है। अब इसमें बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। अगर x इक्वल टू 0 का बात करते हैं तो इसका मतलब खुद y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन x यहाँ पे बोला कि x 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा का मतलब हुआ कि y एक्सिस से कहीं भी राइट साइड में आ जाना है। जैसे कहीं भी हम राइट साइड में आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा x जो है ग्रेटर देन 0 को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमको कहाँ जाना होगा, तो राइट साइड में जाना होगा। कहाँ जाना होगा, राइट साइड में। वहीं बोलता है कि x लेस देन 0, तो हम लेफ्ट साइड में आते हैं। वहीं बोलता है कि x इक्वल 0, तो खुद ही जो है y एक्सिस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इक्वल 0 का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 का बात कर रहा है। इसका मतलब है कि जो y एक्सिस दिखाई दे रहा है, इस y एक्सिस को इस ग्राफ में जो है शामिल नहीं करना। तो आइए इसको और अच्छा तरीका से हम बना लेते हैं, डैश डैश करके हम बना लेते हैं कि आपको समझाना जो है और ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी समझिए कि यहाँ पे जो y एक्सिस दिख रहा है ना, इसको आपको डैश डैश वे में रखना है। कैसे रखना है, हालांकि पहले हम हाईलाइटेड कर दिए, लेकिन अभी फिलहाल आप समझिए कि इसको डैश डैश रखना है। अब इसको डैश डैश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है इस ग्राफ में y एक्सिस शामिल नहीं हो रहा है। कारण है कि यहाँ पे बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर रहता तो y एक्सिस को शामिल कर लेते। तो 0 से बड़ा का मतलब सिर्फ ग्राफ जो हमारा इधर जाएगा। अब इसको करेंगे क्या कि हम इसको थोड़ा सा शेडेड कर देंगे ऐसे। इसको हम 1 मिनट रुके दूसरे कलर से करते हैं ताकि आपको समझाना जो है थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमको करना क्या है कि इस वाले पार्ट को जो है पूरा का पूरा जो है शेडेड करते जाना। शेडेड ऐसे कर देना है, तो यही सब जो ग्राफ हमारा इंडिकेट करेगा किसको, तो x ग्रेटर देन 0 को। किसको इंडिकेट कर रहा है ये सब ग्राफ, x ग्रेटर देन 0। समझ रहे ना। जैसे मान लेते y एक्सिस का जितना चाहे ऊपर बढ़ा सकते, जितना चाहे नीचे बढ़ा सकते, तो इधर का जितना भी पार्ट है ये सब इंडिकेट करेगा किसको, तो x ग्रेटर देन 0 को इंडिकेट करेगा। वहीं अगर मान लेते कि ग्राफ ऐसे बोल दे आपका, आगे बढ़ते हैं अभी, अगर ग्राफ ऐसे बोल देता है कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। आपको ऐसा बोल दिया जाए ग्राफ जो है x ग्रेटर देन इक्वल 0, जैसे वहां पे सिर्फ ग्रेटर 0 था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 0 है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले करते क्या है कि नहीं, डॉट डॉट से नहीं लेते हैं इसको, पूरा फुली लाइन लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक y एक्सिस हो गया, ठीक है, और यहाँ से जो हमारा क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा x डैश हो जाएगा, ये सब जगह लिखना ध्यान से। y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन यानी कि 0 हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि x 0 के बराबर भी है, 0 से ग्रेटर भी है। तो 0 के बराबर का मतलब होता है खुद y एक्सिस। खुद y एक्सिस जो है रिप्रेजेंट करता है कि x किसके बराबर है, 0 के। चूंकि y एक्सिस पे कहीं भी रहिएगा तो आपका x 0 के इक्वल होता है। इसके बाद फिर बोल रहा है 0 से ग्रेटर भी है। 0 से ग्रेटर का मतलब आपको कहाँ भेज रहा है, तो राइट साइड में भेज रहा है। तो इस ग्राफ में जो है y एक्सिस शामिल हो रहा है, जबकि इसके पहले वाले ग्राफ में जो है y एक्सिस को शामिल नहीं करना था, चूंकि x 0 के बराबर नहीं था, सिर्फ 0 से ग्रेटर था। बात को एकदम ध्यान से समझिएगा। यहाँ शामिल करना है, इसलिए y एक्सिस को कहीं हम डॉट डॉट से नहीं कर रहा है। बाकी इधर का सब वैल्यू जो है आपके ग्राफ में जो है शामिल हो जाएगा। कारण है कि इसमें x जो है 0 के बराबर भी है और 0 से क्या है, ग्रेटर भी है। समझ में आ रहा है यहाँ तक।
जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है ना आपको हम सारा बताएंगे, एकदम ध्यान से देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इतना गारंटेड है कि आपको समझने में जो है दिक्कत नहीं आएगा। इसको पूरा हम सेलेक्ट कर दिए, कारण है कि हमारा वाई एक्सिस है, इसके राइट साइड में जितना भी वैल्यू आएगा सारा 0 से ग्रेटर होगा, और वाई एक्सिस खुद जो है एक्स 0 के बराबर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इस ग्राफ में जो है आपका समझिए कि एक तरीके से वाई एक्सिस को भी जो है शामिल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तो ग्रेटर का बात था, आगे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि x लेस देन 0। यहाँ ग्राफ बनाने जा रहे हैं किसका, तो x लेस देन 0 का। आइए सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन यानी y एक्सिस ले लिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्या ले लिए, तो x एक्सिस ले लिए। ठीक है, यहाँ पे सब मार्किंग कर देते हैं। x हो गया हमारा, x डैश हो गया, फिर हमारा y हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, y डैश हो गया, यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो गया। अब देखिए बोला कि x लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब हुआ कि x 0 से छोटा, तो इधर ना आएगा, यानी ग्राफ आपका जो है इधर भेज रहा है। ये जो y एक्सिस दिख रहा है ना, y एक्सिस से कहीं भी लेफ्ट में जाइएगा तो आपका x जो है लेस देन 0 को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ x 0 की इक्वल नहीं है, x 0 की इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस ग्राफ में जो है y एक्सिस को शामिल नहीं करना है। तो y एक्सिस को शामिल नहीं करने का मतलब हुआ कि इसको हम क्या करते हैं कि डैश डैश से कर देंगे। आप जब बनाएंगे ना तो इसको डैश डैश से रखिएगा। डैश डैश से रखने का मतलब हुआ कि आप जो है इस ग्राफ में y एक्सिस को शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इधर का जो भी वैल्यू आएगा ये सब जो है इसमें शामिल हो जाएगा। ये सब जो भी वैल्यू इधर आएगा ना ये सब आपका शामिल हो जाएगा। अब अच्छा से जो है ग्राफ पेपर में इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये ग्राफ जो है इंडिकेट कर रहा है किसको, तो x लेस देन 0 को। ग्राफ किसको बता रहा है, x लेस देन 0 को। इसमें काफ़ी सारा वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बताते हैं कि x लेस देन इक्वल 0 होगा तो क्या होगा। इसी में चाहते हैं तो उसको भी बता सकते हैं, इसी में बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ग्राफ जो है आपको ऐसा कर दिया जाए, x लेस देन इक्वल 0 कर दिया जाए, यानी अब जो है 0 को शामिल किया जा रहा है। तो अब 0 को शामिल किया जा रहा है, इसका मतलब है कि जो डैश डैश से हम बना करके रखे हैं इस वाले पार्ट को अब क्या करेंगे, तो हटा देंगे। यानी अब जो है आपका इस ग्राफ में जो है y एक्सिस को भी शामिल कर लेना है, y एक्सिस भी इसमें इंक्लूड है। कारण है कि x जो है यहाँ पे अब 0 के बराबर भी ले लिया गया है। तो x 0 के बराबर भी है, 0 से लेस भी है, इसका मतलब है कि इस ग्राफ में y एक्सिस शामिल है, और बाकी इधर का जो भी वैल्यू दिखाई दे रहा है ये टोटल जो है इस ग्राफ में शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात हो गया कि x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या समझेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा तो क्या समझेंगे, लेस देन 0 होगा तो क्या समझेंगे, लेस देन इक्वल 0 होगा तो क्या समझेंगे, और x अगर सिर्फ 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब होता है कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो चीज हम लोग समझ लिए। अब थोड़ा सा इन सब चीज को जो है y एक्सिस के लिए समझते हैं। किसके लिए समझते हैं, y एक्सिस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि y इक्वल टू 0 का ग्राफ, किसका ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू 0 का। ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक आपका वर्टिकल लाइन ले लिए और एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा x हो गया, यहाँ पे हमारा x डैश हो गया, यहाँ पे हमारा y हो गया, और यहाँ पे हमारा y डैश हो गया, यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर रहे हैं y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 का मतलब आपको पहले ही बताया कि x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। y इक्वल टू 0 का मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, तो x एक्सिस को। तो ये आपका एक इन इक्वेशन नहीं है, ये आपका एक इक्वेशन है, चूंकि इसमें इक्वल का साइन है। तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ बोला जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि आप सिर्फ x एक्सिस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी y ग्रेटर देन 0 बोला जाएगा तो ऊपर जाना है, लेस देन 0 बोला जाएगा तो नीचे आना है, इक्वल किया जाएगा तो शामिल करेंगे, नहीं किया जाएगा तो नहीं करेंगे। आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ बनाइए, y ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ बनाइए। तो क्या करेंगे, देखिए वर्टिकल लाइन ले ली आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा x हो गया, यहाँ हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा y डैश हो गया, यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो गया। अब y ग्रेटर देन 0, तो y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोल रहा कि y 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा का मतलब आपको कहाँ भेज रहा है, तो ऊपर भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है, ऊपर भेज रहा है। अब इसमें ध्यान देना कि y 0 के बराबर नहीं है, इस ग्राफ में जो है y 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसमें x एक्सिस को शामिल नहीं करना है, यानी ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये आपको डैश डैश से बनाना है। कैसे बनाना है, डैश डैश से बनाना है। डैश डैश का मतलब हुआ कि इस वाले लाइन को जो है ग्राफ में शामिल नहीं करना है, बाकी इसके ऊपर का सब वैल्यू शामिल होगा। तो सब शामिल होने का मतलब समझ रहे ना, ये सब आ जाएगा। हाँ, ये सब शामिल होने का मतलब जो है ये सब डैश डैश रहेगा आपका। डैश डैश आपको अच्छा से जो है सेलेक्ट कर देना, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर का जितना भी वैल्यू दिख रहा है सभी वैल्यू को जो है इस ग्राफ में शामिल करना है। ये सब डॉट डॉट से करके रहेगा, अच्छा से जो है इसको सेलेक्ट कर देना, समझ रहे ना, इस सारा को शामिल करना है। अब मान लेते हैं कि इसी ग्राफ में जो है, इसी ग्राफ में अगर आपको ऐसा कर दिया जाए
कि y ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दिया जाए। तो ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब कि y 0 से ग्रेटर है और साथ ही साथ 0 के बराबर भी है। तो 0 के बराबर का मतलब हुआ कि अब x एक्सिस को शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे जो डैशेस दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अब जो है समझिए कि इस ग्राफ में जो है x एक्सिस को भी शामिल कर लिया गया और इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा इस सब को शामिल कर लिया गया। यही इंडिकेट कर रहा है y ग्रेटर देन इक्वल 0 को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं ग्राफ आपका ऐसे कर दिया जाए कि y लेस देन इक्वल 0 कर दिया जाए। पहले सिर्फ 0 से लेस करते हैं, उसके बाद हम लेस देन इक्वल 0 करेंगे। देखिएगा ध्यान से, जैसे y लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, तो y लेस देन 0 का मतलब हुआ कि अभी भी जो है x एक्सिस को शामिल नहीं करना है। लेकिन इसके नीचे का जो भी वैल्यू दिखाई दे रहा इस सब जो है लेस देन 0 को यानी कि निगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो इसमें तो हमको x एक्सिस को शामिल नहीं करना है, तो x एक्सिस को शामिल नहीं करने का मतलब हुआ कि जो x एक्सिस दिखाई दे रहा है ना, ये आपका डैश डैश करके रहेगा। इसका मतलब है कि x एक्सिस शामिल नहीं हो रहा। बाकी इसके नीचे का जितना भी वैल्यू है इन सबको जो है शामिल करना है। तो ऐसे डैश डैश करके जो है सबको हम क्या कर देंगे, सेडेड कर देंगे। ऐसे करके हम लोग थोड़ा शॉर्टकट हम कर देते हैं, आप लोग ऐसा समझ लीजिएगा, ऐसे शामिल कर देंगे। अब वहीं अगर ऐसा कर दिया जाए कि y लेस देन इक्वल 0 है, यानी 0 के इक्वल भी है और 0 से लेस भी है, तो इसका मतलब हुआ कि अभी डैश डैश जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी अब आपके ग्राफ में जो है x एक्सिस भी शामिल हो रहा है और इसके नीचे जितना भी वैल्यू दिखाई दे रहा है ये सब भी जो है शामिल हो रहा है। तो हम लोग देख लिए कि y अगर 0 से ग्रेटर है तो उसका ग्राफ कैसे होगा, 0 से ग्रेटर है इक्वल है तो ग्राफ कैसे होगा, 0 से स्मॉलर है तो कैसे होगा, 0 से स्मॉलर या इक्वल है तो कैसे होगा, और साथ ही साथ 0 के बराबर है तो कैसे होगा। अब आगे जो है हमारे लिए समझना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। आइए इन इक्वेशन के बेसिस पे जो है कुछ ग्राफ आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। बस कंसंट्रेट होकर के जो है आपको देखते रहना। अब यहाँ से जो भी हम ग्राफ बताएंगे सारा का सारा जो है टोटली इन इक्वेशन, हालांकि पीछे भी समझाया है, जहाँ भी लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल मिले उस सब इन इक्वेशन का ही ग्राफ था। तो पीछे भी ऐसा बताए ही थे। अब क्वेश्चन कुछ देते रहते हैं और उसको बताते एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ कि x ग्रेटर देन 2 है और बोला जा रहा है कि आप जो है इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या बनता है कि हम तो पहले x एक्सिस y एक्सिस को बनाएंगे ही। तो हमारा एक वर्टिकल लाइन हो जाएगा, एक वर्टिकल लाइन हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एक हमारा वर्टिकल लाइन हो जाएगा, ये तो हर जगह बनाना ही पड़ेगा, और एक हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा x हो गया, यहाँ पे हमारा x डैश हो गया, यहाँ पे हमारा y हो गया, यहाँ पे हमारा y डैश हो गया और यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो गया। अब इसमें x ग्रेटर देन 2 बोला, तो आपको सबसे पहले क्या समझना है कि सोचना है कि x इक्वल टू अगर 2 रहता तो उसका ग्राफ कहाँ जाता। तो आपको पहले ही बताएं कि x इक्वल टू कुछ भी देगा तो उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड में और x का वैल्यू नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x का वैल्यू जो है सिर्फ 2 से ग्रेटर है, 2 को शामिल नहीं करना है, इस वैल्यू में जो है 2 को शामिल नहीं करना है। तो 2 को शामिल नहीं करना का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी काम हम करेंगे वो डैश डैश से करेंगे, डैश डैश से। तो y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे मान लेते 1 यूनिट और यहाँ पे मान लेते 2 यूनिट। तो समझिए कि यहाँ पे हमारा ग्राफ आ गया, y एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, y एक्सिस के पैरेलल। इसमें यहाँ से हम एरो बना देते हैं, ऐसे एरो बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना 1 यूनिट है और यहाँ पे समझना 2 यूनिट, ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो x इक्वल टू 1 2, यानी ग्राफ जो है किसका है, तो x इक्वल टू 2 का है। ग्राफ किसका ही, x इक्वल टू 2 का, यानी y एक्सिस से पैरेलल है और 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। इस ग्राफ में जो है 2 को शामिल नहीं करना है, इसलिए हम इसको डैश डैश से रखे हैं। अगर 2 को शामिल करना रहता तो इसको हम डैश डैश से नहीं रखते। बाकी आगे आपको देखना है कि x का वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये आपको नॉर्मल वे में सोचना है कि राइट साइड में 2 से ग्रेटर होगा कि लेफ्ट साइड में। तो जाहिर सी बात है कि इधर आने के बाद वैल्यू घटता है और इधर जाने के बाद वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो है 1 है और यहाँ पे हमारा क्या है, 2 है। तो इसका मतलब 2 से ग्रेटर चाहिए तो हमको कहाँ जाना होगा, तो राइट साइड में। यानी पूरा जो ग्राफ दिख रहा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो राइट साइड को इंडिकेट कर रहा है। अब राइट साइड में काफी सारा वैल्यू है, चूंकि सीधे ग्रेटर का बात हो रहा है तो सभी वैल्यू को लेना होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, तो डैश डैश कर देंगे। इसको डैश डैश से आपको अच्छा से मतलब कॉपी में जो एक तरीका से इसको शेडेड कर देना है, समझ रहे ना। यही जो है ग्राफ इंडिकेट कर रहा है किसको, तो x ग्रेटर देन 2 को। देख रहे ना, लाइन काफी ऊपर जा सकता है, काफी नीचे आ सकता है। तो इधर का जितना भी पार्ट आपका बनेगा सब x ग्रेटर देन 2 को इंडिकेट करेगा। अगर मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को ऐसा कर दिया जाता x, ठीक है ना, -2 ग्रेटर देन इक्वल 0, ध्यान से समझिएगा, x -2 ग्रेटर देन इक्वल 0,
तो इन इक्वेशन के रूल से इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल -2, उधर जाके क्या हो जाता है +2, यानी x ग्रेटर देन इक्वल +2 हो गया। तो उस सिचुएशन में अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या करेंगे देखिएगा। अब जो हमको 2 को शामिल करना भी है तो पहले एक वर्टिकल लाइन ले लिए, फिर क्या किए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, फिर यहाँ पे जो है x ले लेते हैं, ये हमारा x डैश ले लेते हैं, हमारा y ले लेते हैं और हमारा y डैश हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है तो ओरिजिन हो जाता है। अब x इक्वल टू 2 सबसे पहले हम सोचेंगे, सबसे पहले क्या सोचेंगे x इक्वल टू 2 और यहाँ पे देखेंगे कि 2 को शामिल करना है या नहीं। तो यहाँ पे 2 को शामिल करना है यानी जो है जो x इक्वल टू 2 है वो भी इस ग्राफ में शामिल होगा, तो यहाँ डैश डैश से नहीं रखेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो हमारा x इक्वल टू 2 है, क्या है x इक्वल टू 2 है, तो समझिए यहाँ पे जैसे 1 हो गया और यहाँ पे आपका आते आते क्या हो गया 2 हो गया। तो ये किसका ग्राफ हो गया x इक्वल टू 2 का। तो x इक्वल टू 2 है, देख रहे हैं ना ग्राफ में शामिल किया जा रहा है, तो यानी लाइन को डैश डैश से आपको अब नहीं रखना है। बाकी जो है इसके बाद जो है x का वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर भी चाहिए, तो 2 से ग्रेटर के लिए हमको इधर आ जाना होगा, ऐसे आ जाना होगा। यही जो है हमारा ग्राफ तैयार हो गया। इस ग्राफ में 2 को शामिल करना है इसलिए इस लाइन को हम डैश डैश से नहीं रखेंगे, यानी आपको समझना है कि इस ग्राफ में ई वाला लाइन जो दिख रहा है ना ये भी जो है शामिल हो रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अभी समझते रहिए, बहुत सारा चीज़ अभी आपको हम बता रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन जो है ऐसे दे दिया जाता है कि x लेस देन इक्वल 1, x लेस देन इक्वल क्या 1 है। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका क्या करना है। बाकी अगर मान लेते हैं इन इक्वेशन 1 वेरिएबल में दिया जाता है तो आपको जो है सॉल्व करने आना चाहिए कि इन इक्वेशन 1 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद जो आपको पता चल जाएगा कि x या y के वैल्यू क्या है नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट लिख करके आपको बता रहे हैं। y एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया x एक्सिस हो गया, यहाँ पे हमारा x हो जाएगा, यहाँ पे हमारा x डैश हो जाएगा, यहाँ पे हमारा y हो जाएगा, यहाँ पे हमारा y डैश हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो जाएगा। x इक्वल टू पहले हम 1 समझेंगे, क्या समझेंगे x इक्वल टू 1। तो देखिए कि 1 को शामिल किया जा रहा है या नहीं, तो किया जा रहा है, यानी ग्राफ जो हमारा पूरा हाईलाइटेड रहेगा, कहीं डैश डैश से नहीं रहेगा। ये हमारा ग्राफ हो गया x इक्वल टू किसका 1 का, यानी यहाँ से हम 1 यूनिट के डिस्टेंस पे ले लिए, ठीक है यहाँ तक। अब बोल रहा है कि 1 से लेस, तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट साइड में ही लेस होगा, 1 से लेस। तो इसका मतलब हुआ कि इधर का जो भी पार्ट है, इधर का जो भी पार्ट है, ये नहीं समझना कि यहीं तक, क्योंकि 1 से लेस का मतलब ये सब ना आ जाएगा। तो इधर का जितना भी पार्ट है ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है x लेस देन 1 को, और बाकी खुद लाइन जो है इंडिकेट कर रहा है x इक्वल टू 1 को। तो यहाँ पे तो इसको भी शामिल करना है, इसलिए आपका जो लाइन दिख रहा है ना इसको भी जो है यहाँ पे हम हाईलाइटेड रखेंगे, यानी लाइन को भी शामिल किया जा रहा है। और सिर्फ लेस देन आता तो ये आपका जो लाइन दिख रहा है इसको हम क्या करते हैं तो डैश डैश से कर देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं आपका क्वेश्चन जो ऐसे दे देता है कि x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल 3/2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 रहा है, फ्रैक्शन में रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ग्राफ का अगर कमांड है तो इस सब पे कोई दिक्कत होने का चांस से नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ हमारा x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया ओरिजिन हो गया। देख रहे हैं x का वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ मान लेते 1 है, यहाँ मान लेते 2 है, तो 3/2 क्या होगा तो 1 और 2 के बीचों बीच में होगा, 1 और 2 के बीचों बीच में होगा। तो ग्राफ जब इसका हम बनाएंगे और 3/2 को शामिल किया जा रहा है तो करने का मतलब हुआ कि ग्राफ आपका पूरा रहेगा, इसमें कहीं डैश डैश नहीं रहेगा। तो समझिए कि जो ग्राफ बन रहा है किसका बन रहा है तो x इक्वल टू 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो यहाँ 1 है और यहाँ क्या 2 है, तो दोनों के बीच में ना जाएगा 1.5, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3/2 से ग्रेटर है, तो 3/2 से ग्रेटर का मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा तो राइट साइड में जाएगा, और इसमें इस लाइन को भी शामिल किया जा रहा है, इस लाइन को भी शामिल किया जा रहा है। कारण है कि यहाँ पे देख रहे हैं 3/2 के इक्वल है। बाकी इधर का जो भी है आपको इसको क्या करना है डैश डैश से जो खूब अच्छा तरीका से जो आपको सेट कर लेना है, समझ रहे ना। तो इस तरीके से आपका इसका ग्राफ तैयार हो जाता है। अभी कुछ और एग्जाम्पल देखते रहिए। मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाता है कि x का वैल्यू जो है लेस है -2 से या फिर इक्वल है, x का वैल्यू -2 से क्या है लेस है या फिर इक्वल है। तो इसके ग्राफ के बारे में ठीक है, x हो जाएगा, x डैश हो जाएगा, y हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओरिजिन। -2 है तो यहाँ मान लेते हैं -1, यहाँ मान लेते हैं -2 है, ठीक है। तो -2 को शामिल करना है या नहीं तो करना है, तो करना है, इसका मतलब ये लाइन जो है पूरा रहेगा। नहीं करना रहता तो इसको डैश डैश से कर देते, ये सब तो बेसिक हो गया, अब इसमें तो दिक्कत नहीं होगा।
तो x इक्वल टू -2 का हो गया। अब बोल रहा है कि -2 से छोटा जाना, -2 से क्या जाना, छोटा, तो छोटा का मतलब लेफ्ट साइड हो जाएगा। और वहीं बोलता है कि -2 से बड़ा जाइए तो राइट साइड में पूरा हो जाता, पूरा, इन्हें कि यहाँ तक आकर रोक दिए। अगर -2 से बड़ा बोलेगा ना तो ये सब पूरा चला जाएगा। और -2 को शामिल भी किया जा रहा है, ये लाइन बीच में शामिल हो रहा है। बाकी इधर जो आपको क्या करना है, तो पूरा अच्छा से इसको सेलेक्ट कर देना है। यही जो है ग्राफ इंडिकेट कर रहा है किसको, तो x -2 के बराबर भी है और -2 से क्या लेस भी है। यहाँ तक तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बाकी y पे भी कुछ बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं ग्राफ आपको दे दिया जाता है कि y ग्रेटर देन इक्वल क्या है, 3 है, y ग्रेटर देन इक्वल 3 है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी y के टर्म में इक्वेशन देता है तो उसका ग्राफ जो है x एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते क्या है कि पहले x एक्सिस y एक्सिस ये सब बना करके जो बेसिक काम होता है इसको कर लेते हैं। अब y इक्वल टू 3 बोल रहा है तो पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा 1 2 3 और x एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए कि 3 को शामिल करना है या नहीं, तो करना है, तो ये पूरा रहेगा, और नहीं करना रहता तो इसको डैश डैश से करते हैं। तो ये ग्राफ किसका हो गया, तो y इक्वल टू 3 का हो गया। अब आपको बोल रहा है कि 3 से ग्रेटर जाइए, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जाएंगे तो ग्रेटर जाएगा। अब वही स्मॉलर रहता तो 3 से कहाँ आते, तो नीचे, यानी कि नीचे की तरफ। तो नीचे आना तो इन्हें कि यहाँ के स्टॉप हो गए, नीचे आने का मतलब हिसाब आ जाएगा, समझ रहे ना। अब इसको करेंगे क्या कि ऊपर वाले पार्ट को ऐसे सेलेक्ट कर देना, ऊपर वाले पार्ट को ऐसे क्या करना, हम थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, आप इसको अच्छा से जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी इस लाइन को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, समझ रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि इसी में जो है क्वेश्चन ऐसा कर देता कि, अब पहले वाले को थोड़ा क्लीन करते हैं, इस क्वेश्चन को मान लेते हैं हम क्लीन करते हैं और इसी में एक और क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। जैसे ग्राफ जो है मान लेते हैं कि आपको बोल रहा है कि y इक्वल टू जो है, ग्राफ ऐसा दे रहा है कि y जो है लेस देन इक्वल 3 है, लेस देन इक्वल क्या है, 3 है। तो ये समझिए कि y इक्वल टू 3 का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू 3 का ग्राफ हो गया। यहाँ पे मान लीजिए ना कि 1 यूनिट है, 2 यूनिट है और ये हमारा 3 यूनिट है। ठीक है, हमेशा ही गैप जो है सेम होना चाहिए। y इक्वल टू 3 का ग्राफ है। अब बोल रहा है कि 3 के इक्वल भी है, यानी इस लाइन को शामिल करना, और 3 से लेस भी है। तो 3 से लेस का मतलब नीचे, और नीचे का मतलब ही नहीं होता कि हम यहाँ के स्टॉप हो गए, नीचे का मतलब होता है कि सारा आ जाएगा, ये जो भी दिख रहा है ना आपका, ये सब आ जाएगा, ये आपका स्टॉप नहीं हो सकता है, इसको कहीं ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 3 से नीचे ये सारा वैल्यू जो है इंडिकेट करता है। बाकी इस लाइन को भी जो है इसमें शामिल करना है। तो कुल मिलाकर के जो है, अगर लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल तो जाएगी, तो पता है इक्वेशन में जब रहता है तो यहाँ तो इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन का मतलब लेस रहेगा या लेस इक्वल रहेगा या ग्रेटर रहेगा या ग्रेटर इक्वल रहेगा। तो पहले आपका जो इन इक्वेशन वन वेरिएबल में दिया हो उसको सॉल्व करके x का वैल्यू देख लेना है कि किससे ग्रेटर आ रहा है या किसके ग्रेटर इक्वल आ रहा है या किससे स्मॉलर आ रहा है या किसके स्मॉलर इक्वल आ रहा है। इतना काम कर लेना, और उसके बाद जिस प्रोसेस से आपको ग्राफ बताया वैसे ग्राफ पे जो है कम से कम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद इतना कंफर्म है कि लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल के ग्राफ में जो है कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।